बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सीनियाले दी पिरीकोलो और पेज नंबर है 100 यानी मतलब 100। इसमें हम पढ़ेंगे सीनियाले दी स्त्रितोया असिमेट्रिका असिनिस्त्रा यानी मतलब ये सीनियाले जो हमें पेश किया हुआ है इसका नाम है स्त्रितोया असिमेट्रिका असिनिस्त्रा यानी मतलब लेफ्ट साइड पे जो है बाई साइड पे इसका जो है ये तंगी है। स्त्रितोया का मतलब है तंगी या असिमेट्रिका कि इधर से सही है, फिर बाद में ये दोनों तंग इधर बन जाता है। सही है, तो एक तस्वीर में देखते हैं ताकि आप लोगों को सवाल पढ़ने में आसानी हो। इधर से इधर तक ये सारा हमारे पास है एक रोड और इसके दरमियान में आप देख रहे हो कि कोई भी और निशान नहीं है करेजाता को तकसीम करने के लिए या कुर्सी को तकसीम करने के लिए। तो ये गाड़ी इधर से इधर जा रहा है, अगर सामने से दूसरा गाड़ी आती तो ये दीवार के साथ नज़दीक होकर जाता है, इसको कहता है डिफ़िकुल्टा। कि आमने से और सामने से आमने सामने से अगर ये गाड़ी हो जाए तो इसको गुजरने में क्रॉस करने में मुश्किल भी पैदा हो सकती है। जिस तरह segnale raffigurato pronuncia una strettoia con probabile difficoltà। probabile का मतलब है शायद हो सकता है, डिफिकल्टा कि आपको कोई मुश्किल भी आ जाए गाड़ी को क्रॉस करने में। सही है, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में होगा। इसके बारे में पढ़ते हैं जिस तरह हमने पढ़ा था। ये सीनियाले दी इसमें सीनियाले दी सिमेट्री का स्त्रितोया 97 नंबर वही वाला सवाल है, बस सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला जो है इसमें स्त्रितोया तंगी है। सही है, सवाल नंबर 1 है il segnale raffigurato pronuncia un restringimento della carreggiata। कह रहे कि ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है प्रोनुncia आगाही देता है रिस्ट्रिंजिमेंटो कि ये इधर से तंगी है, दिला करे जाता कि ये करे जाता में एक तंगी है। तो ये सवाल हमारा है वेरो, क्योंकि ये सिग्नल पेरिकुलोसो भी है और फिर ये रिस्ट्रिंजिमेंटो का है जिधर रास्ते में तंगी आ जाता है या काम की वजह से या कोई और वजह से रास्ते में तंगी आ जा सकता है। तो नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato pronuncia una strettoia sul lato sinistra della carreggiata। कह रहे कि raffigurato pronunciato ये जो पेश किया हुआ है ये हगाई भी हमें देता है una strettoia कि ये एक तंगी है sul lato साइड पर सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड पर दिला करे जाता की। जिस तरह कि हमने तस्वीर में देखा कि लेफ्ट साइड पर जो था वो करे जाता में तंगी थी, यानी मतलब कि गाड़ियों को गुजरने में थोड़ा मुश्किल भी हो जा सकती है। ये आप लेफ्ट साइड पे देखते हो तो हम लेफ्ट साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सवाल हमारा है वेरो। सही है, सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato un restringimento pericoloso sulla sinistra della carreggiata। कह रहे कि ये raffigurato pronuncia ये तस्वीर जो हमें पेश किया हुआ है और आगाही देता है restringimento तंगी है, pericoloso खतरनाक, सुलग सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड पर यह खतरनाक है दिला करे जाता कि ये रिस्ट्रिंजिमेंटो जो है ये तंगी लेफ्ट साइड वाला, पिरिकुलोसो खतरनाक, सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड वाला दे करे जाता ये है खतरनाक। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una strettoia con probabile difficoltà di incrocio con i vicoli provenienti dal senso opposto। अच्छा जी, ये कह रहे कि raffigurato प्रोनुncia ये जो हमें पेश किया हुआ है और साथ में आगाही भी हमें देता है un strettoia कि ये एक तंगी है con probabile difficoltà के हो सकता है आपको शायद इधर मुश्किल भी आ जाए दी incrocio क्रॉस करने की con i vicoli provenienti dal senso opposto। कुन विकोली उन गाड़ियों के साथ प्रोविनेंटे जो आते हैं दल सेंसो ओपोस्तो जो हमारे लेफ्ट साइड पे जो सामने से गाड़ी आता है उसका मतलब है सेंसो ओपोस्तो, यानी मतलब ये इधर से इधर करे जाता है। अगर इधर से हम जाता है तो ये हमारा है, उधर से जो आता है उसको कहता है सेंसो ओपोस्तो। ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato impone di moderare la velocità e se occorre arrestarsi। कह रहे कि raffigurato ये जो तस्वीर हमें पेश किया हुआ है impone हमें हुक्म देता है di moderare la velocità कि अपना स्पीड कम करे ए और
से occorre arrestarsi, से का मतलब है अगर, occorre का मतलब है ज़रूरी है, अगर ज़रूरी हो occorre arrestarsi तो आप रुक भी जाइए अगर इधर कोई मसला है या आपको गाड़ी के साथ क्रॉस करने में, तो अगर आपको कोई टेंशन इधर कोई मसला है तो आपको ये सिग्नल हुक्म देता है कि स्लो हो जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो रुक भी जाए, arrestarsi रुक जाए, occorre अगर ज़रूरत पड़े। तो ये सवाल भी है vero। ये सवाल ये नॉर्मल है, il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, कि ये कह रहा है कि ये सिग्नल जो है ये सिग्नल di pericolo है, ये जिस हर पेज में हमें मिलता है, ये चैप्टर नंबर 2 में हमें हर सिग्नल के साथ मिलेगा। pericoloso का मतलब है खतरनाक, ए का मतलब है उन सिग्नल कि ये एक सिग्नल है खतरे की, तो ये सवाल है vero। सही है। लास्ट सवाल है vero, il segnale raffigurato se è a fondo giallo è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata। कह रहे कि un segnale raffigurato, ये जो सिग्नल है, से è fondo giallo अगर इसकी ये वाइट जगह है, fondo बैकग्राउंड, अगर इसका वो जालो हो, ए पोस्तो उन जगह पे लगा होगा, इन प्रेजेंजा मौजूदगी में, दी उन कंट्रीरी स्ट्राडाले जिधर रोड के ऊपर से काम होता है उसको का मतलब है कंस्ट्रक्शन का, कंटीरी स्ट्राडाले कंस्ट्रक्शन के साथ, के रिदूचे ला लार्गेजा कि ये लार्गेजा को चौड़ाई को जो है कम कर देता है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में आप देखें, इधर से इधर ये है हमारे पास रास्ता, इसमें से ये गाड़ी जो गुजरेगा तो डिफिकल्टा मुश्किल भी होगा और साथ में जो है ये रास्ते को थोड़ा तंग किया हुआ है, कम किया हुआ है। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। दूसरा इसने बोला अगर फोंदो जालो, अगर इसका जो है फोंदो का मतलब है बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड अगर इसका इस तरह जालो आ जाए तो आप समझ जाए कि इधर रोड के ऊपर से काम भी होता है, ये इस तस्वीर में आप देख सकते हो। सही है। il segnale raffigurato se è fondo giallo, अगर इस तरह फोंदो जालो हो, इसका पीले कलर येलो कलर वाला हो, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata, कह रहे कि अगर ये काम की जगह पे होगा कंस्ट्रक्शन का जिधर रास्ते पर काम होता है, तो ये रास्ते का जो है लार्गिजा लुंगई चौड़ाई जो है वो कम कर देता है चौड़ाई। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। ये इधर से हमारा अभी शुरू हो जाएंगे फाल्सो सवाल। सही है। फाल्सो वही होगा जो हमें इस सवालों में हमने नहीं पढ़ा और ये आगे अपने आप से बात करता है, तो वो हमारे लिए होगा फाल्सो, इधर से पता चल जाता है। il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, इधर हमने पढ़ा pericoloso, तो ये इधर भी आप पढ़ सकते हो pericoloso, इधर हमें कहता है prescrizione। prescrizione का मतलब है हुक्म करना, जिस तरह ये impone, prescrizione या ओब्लिगाटोरियो या ओब्लिगा, इन सब का एक ही नाम है कि हमें ज़रूरी है, हमें ओब्लिगाटोरियो है कि ये काम करना है। नहीं, ये काम हमें इधर कुछ नहीं करना, हमें इधर बस ख्याल रखना है एक दूसरे का और रास्ते का। तो ये कह रहे ये उन सिग्नल दी प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन का नहीं है, ये पेरिकोलोसो का है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una confluenza da sinistra, कह रहे कि ये एक सिग्नल है जो हमें पेश किया हुआ है, प्रोनुंचा हमें आगाही देता है, una confluenza, confluenza का मतलब है कि accelerazione, जो आपको मोटरवे पर जब इंटर होते हो तो उस कुर्सी का नाम है confluenza anche, और वो भी कहता है accelerazione। तो ये confluenza da sinistra का नहीं है, ये तंगी हमें बताता है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सिनिस्त्रा का मतलब लेफ्ट साइड, कॉन्फ्लुएंसा का मतलब है जब आप मोटरवे पर एंटर होते हो उसका नाम है कॉन्फ्लुएंसा, और accelerazione भी कहता है। तो ये सवाल हमारे पास है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una strada con una serie di curve, कह रहे कि ये रास्ता जो हमें बताया हुआ है सिग्नल प्रोनुंचा आगाही देता है, una strada ये एक रास्ता है, con una serie के एक सीरिये का मतलब कि बहुत ज्यादा है, दी curve कि इधर बहुत ज्यादा मोड़े हैं। मोड़े हमने पढ़ा था आगे, वो मोड़ों वाला अलग निशान है जो इस तरह थोड़ा सा क्रॉस में आ जाता है, उसका है कुरवा। ये कुरवे वाला नहीं है, ये स्त्रितोया का है, स्त्रितोया असिमित्री का हम इसके बारे में पढ़ता है, और सिनिस्त्रा का। तो ये सवाल भी है हमारा फाल्सो, क्योंकि ये कुरवा नहीं है। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un cavalcavia,
कवलकाव्या का मतलब है कि ऊपर पुल जो होता है रोड के, वो नीचे से नीचे रोड जाता है और ऊपर भी पुल भी जा सकता है बंदों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, और इस तरह गाड़ियों का पुल भी जा सकता है, तो उसका नाम है कवलकाव्या, यानी मतलब पुल। तो ये कह रहे ये पुल का निशान है, ये पुल का निशान नहीं है, ये स्त्रित्व या तंगी का निशान है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है, segnale raffigurato pronuncia un sottopassaggio pedonale। ये कह रहे कि ये सिग्नल जो हमें बताया हुआ है प्रोनुncia आगाही देता है उन सोत्तो का मतलब है कि अगर आप इधर से इधर रोड को पार करना चाहते हो और अगर उसमें सीढ़ियों पर उतर के इधर से नीचे आना और ऊपर आ जाना, सही है, नीचे से रोड को क्रॉस करना, उसका मतलब है सोत्तो पेदोनाले, जो पैदल लोग पार करते हैं। तो ये है फाल्सो, ये सोत्तो नहीं है, ये है रिस्ट्रिंजिमेंटो स्ट्रिक्टो या तंगी है रास्ते में। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia un restringimento sulla destra della carreggiata। कह रहे हैं कि ये तंगी तो है, रिस्ट्रिंजिमेंटो है, इधर तंगी है, लेकिन देस्त्रा राइट साइड पर। देस्त्रा और सिनिस्त्रा में फर्क है कि सिनिस्त्रा का मतलब है लेफ्ट साइड, देस्त्रा का मतलब है राइट साइड। तो ये सवाल भी है फाल्सो, ये कह रहे हैं कि राइट साइड पर ये तंगी है। तंगी हमें इधर दिया हुआ है लेफ्ट साइड पर, इसके आगे हम पढ़ेंगे राइट साइड, सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सेकेंड लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia la presenza di un cordolo altro per separare le corsie। कह रहे कि il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है la presenza, ये इसकी मौजूदगी में di un cordolo, कि ये उन कोर्दोलो है दरमियान में रख लेता है, जिस तरह के रोड के दरमियान में इधर से मिल जाता है, एक रास्ता इधर जाता है एक इधर जाता है। तो मिसाल के तौर पर इधर आपको कोर्दोलो रख देता है और एक रास्ता इधर जाता है एक इधर। तो कोर्दोलो का मतलब है कि ये रास्ते को या कुर्सिया को तकसीम कर देता है। आल्तो यानी मतलब इस तरह खड़ा हुआ है। फिर सेपरारे का मतलब है अलग करना, ले कुर्सी और रास्तों को या कुर्सियों को अलग करने के लिए ये एक दीवार है या एक प्लास्टिक या कोई फुटपाथ है उसको लगाए। तो ये है फाल्सो। कोर्दोलो आल्तो का मतलब है कि जिस तरह आल्तो में खड़ा हो, कोर्दोलो सेपरारे सेपरेट करना, अलग करना, ले कुर्सी कुर्सियों को सेपरेट करना। तो ये सवाल भी है फाल्सो, ये कुर्सियों के बारे में नहीं है, ये हमें बताता है कि रिस्ट्रिंजिमेंटो della carreggiata तंग है। तो ये भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada strocciolavole। कह रहे कि ये रास्ता जो है सिग्नल है जो हमें पेश किया हुआ है प्रोनुncia में आगाही देता है। un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। strocciolavole, कि ये इधर ये स्लिप होने वाला रास्ता है। strocciolavole का मतलब है कि ये रास्ता स्लिप होने वाला है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। पेज नंबर 100 भी हमारा हो गया कंप्लीट, और पेज नंबर हम पढ़ेंगे इसी लेसन में, ये मुकम्मल करके तो ये लेसन हमारा मुकम्मल हो जाएगा, सही है। तो ये इसी का वही सिग्नल दी स्त्रित्व या सिमिट्री का आदेस्त्रा, यानी मतलब आप पढ़ेंगे राइट साइड के बारे में, बाकी सारे सवाल उसका एक ही जैसे है, सही साइड पे है। मिसाल के तौर पर इससे पहले था सिनिस्त्रा और इस पर इस पेज में है देस्त्रा, यानी मतलब अभी राइट साइड के तंगी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सेम टू सेम है, सही है। ये एक तस्वीर है, इसमें देखते हैं ताकि आप लोगों को और भी आसानी हो पढ़ने में, सही है। ये वाला है एक हमारे पास एक तस्वीर, इसको जानने के लिए कि ये हमारे पास एक तस्वीर इसमें बताया हुआ है कि ये सिग्नल जो है अभी ये हमारे पास होगा देसरा की साइड पर, फिर इस साइड पे होता था हमारा जो पेज आगे थे कि इधर से तंगी होती थी। अभी ये 101 नंबर पेज में हमारा है तंगी राइट साइड पर। बाकी सेम टू सेम सवाल है, सही है, दिल लगा के पढ़े इंशाल्लाह तो मुकम्मल हो जाएगा। इसी में ये पेज कवर करके ये पेज हमारा ये लेसन कवर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 1 है, il segnale raffigurato pronuncia una strettoia sulla destra della carreggiata। कह रहे कि ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये भी एक स्ट्रिटोया है, तंगी है, sulla destra della carreggiata, के रास्ते के राइट साइड पर तंगी है। तो ये सवाल है हमारा वेरो। देसरा का मतलब है राइट साइड पर, इधर आप टाइटल को देखें तो समझ आएगी आसानी से। सवाल नंबर 2 है, il segnale raffigurato pronuncia strettoia causata
da un ostacolo fisso sul lato destro, कह रहे हैं कि ये segnale जो हमें पेश किया हुआ है pronuncia गाई देता है una strettoia कि ये एक तंगी है, causata वजह da un ostacolo कि ये एक रुकावट है, fisso फिक्स, sul lato destra यानी मतलब कि ये एक रुकावट है रास्ते में गाड़ियों के लिए, तो ये फिक्स है, ये हमेशा रहेगा, फिक्स है। ostacolo का मतलब है रुकावट, causata का मतलब है जिस वजह से, और fisso का मतलब है फिक्स। sul lato destro यानी मतलब राइट साइड पर ये हमेशा के लिए एक रुकावट है, तो ये भी है vero। सही है। सवाल नंबर 3 है, il segnale raffigurato pronuncia un restringimento pericoloso sulla destra della carreggiata, कह रहे कि ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है हमें आगाही देता है उन restringimento कि ये एक रास्ते का तंगी है, pericoloso खतरनाक है, sulla destra della carreggiata कि ये राइट साइड का जो carreggiata पर है, तो ये है बहुत खतरनाक, pericoloso della sulla destra della carreggiata के राइट साइड पर है carreggiate का, तो ये खतरनाक है, तो ये सवाल भी हमारा है vero। अगला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia il restringimento della carreggiata causata da muretti o altro ostacolo sul lato destro, कह रहे कि सिग्नल raffigurato pronuncia जो हमें सिग्नल बताया हुआ है और साथ में आगाही देता है il restringimento कि ये एक तंगी है दिला करे जाता पर, कौजाता जो वजह है, कौजातो जो वजह है, द मुरेती जो छोटा पत्थर होता है, मुरेती का मतलब है जो बाजरी होता है रोड का, ओ अल्ट्रो ओस्ताकुलो या और दूसरा रुकावट सुल्लातो देस्त्रो के ये राइट साइड पर हो सकता है, या कोई छोटे छोटे पत्थर हो, ओस्ताकुलो सुल्लातो देस्त्रो, और या अल्ट्रो या मजीद और कोई ओस्ताकुलो रुकावट है सुल्लातो दिला देस्त्रा राइट साइड पर रास्ते का करे जाते का, तो ये सवाल हमारा है वेरो। सही है। रिस्ट्रिंजिमेंटो तंगी, कौजातो और कौजाता इन दोनों का एक ही मतलब है, ये वाला कौजाता और ये वाला कौजातो एक ही जैसा है। सही है। मुरेती का मतलब है जो रोड का बाजरी होता है, और आल्त्रो का मतलब है और या मजीद, ओस्ताकुलो सुल्लातो देस्त्रो कह रहे कि ये रुकावट है राइट साइड पर, तो ये भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato può trovarsi anche su strada a doppio senso di circolazione, कह रहे कि सिग्नल raffigurato può trovarsi, ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है può trovarsi ये हमें उधर भी मिल सकता है, anche और भी, su strada a doppio senso di circolazione और उस रास्ते पर भी हमें ये मिल सकता है doppio senso di circolazione, यानी मतलब अगर दो साइड से जाने वाला रास्ता होगा, इधर से जाने वाला उधर से आने वाला, तो ये इस पर भी लगा हो सकता है कि क्योंकि आने और जाने वाला दोनों को बताता है कि ख्याल करे कि रास्ते में तंगी है, तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। पोत्रोवार्सी का मतलब है कि मिल सकता है आंके, आंके का मतलब है बी, दो प्योसिन सोती चिरोकुलेशन डबल साइड से जाने और आने वाला, तो सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल है, ये लास्ट सवाल है वेरो में, इसके बाद हमारा फाल्सो शुरू हो जाएंगे। लास्ट सवाल है, vero il segnale raffigurato se è fondo giallo è posto in presenza di un cantiere che riduce la larghezza della carreggiata, ये वही वाला सवाल है जो हमने पढ़ा था, अगर इसका दरमियानी बैकग्राउंड अगर जालो पीले कलर वाला होगा, तो उसका मतलब होगा कि ये रास्ते में जो कंस्ट्रक्शन काम होता है उस पर लगा हुआ है या उस जगह लगा होगा, तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। से अफोंदो जालो अगर इसकी जो अंदर बैकग्राउंड है वो कलर इसी तरह हो, पीले कलर येलो कलर वाला, तो हमें समझना है कि इधर काम हो रहा है रास्ते पर। सही है। ये आप देख सकते हो कि राइट साइड पर जो है इधर काम होता है, तो हमारा ये तस्वीर भी उसी वाला है का है कि राइट साइड पर जब हमारे इधर काम होता हो तो तब भी ये आपको मिल सकता है उधर, तो सवाल हमारा है वेरो, जब रास्ते पर काम होता है कंतेरी स्ट्रादाली। सही है। कंतेरी का मतलब है कंस्ट्रक्शन, रिदूचे का मतलब है कम करना, ललारगेजा जो चौड़ाई है, दिला करे जाता की। तो इधर तक थे हमारे सवाल वेरो, इधर से शुरू हो जाएंगे हमारे फाल्सो। सवाल नंबर 1 है फाल्सो, il segnale raffigurato
indica la fine del doppio senso di circolazione। ये कह रहा है कि ये सिग्नल हमें बताता है, इधर तो था डबल साइड से आने जाने वाला और इधर हमें बताता है कि इधर आपका डबल साइड से आने जाने वाला ख़त्म हो गया, तो ये है फाल्सो। ये हमें आने जाने डबल साइड के बारे में नहीं बताता, तो ये हमें बताता है तंगी के बारे में, तो ये भी है फाल्सो। इंडिका का मतलब है इशारा करना, लफीने का मतलब है आखिरी में, doppio senso di circolazione डबल साइड से आने और जाने वाला, तो ये सवाल भी है। ये ना एक नंबर फाल्सो में सवाल है फाल्सो। तो ये सवाल नंबर 2 है फाल्सो। Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto। कह रहे कि ये सिग्नल रफिगुरातो जो हमें बताया हुआ है, उब्लीगा हमें हुक्म देता है, फर्ज कर देता है, आधार ला प्रेसिडेंजा के हमें हक देना है, ए व्हीकली उन गाड़ियों को प्रोविनेंटे जो उस साइड से, दल सेंसो ओपोस्तो जो दूसरी साइड से गाड़ियां आता है, हमें ओब्लिगो हम पर फर्ज है कि दारे ला प्रेसिडेंजा हमें उसको हक देना है, व्हीकली प्रोविनेंटे दल सेंसो ओपोस्तो जो हमारे दूसरी साइड से जो गाड़ियां आता है, हम पर फर्ज है ओब्लिगो को हमें उसको रास्ता दे दे या उसको हक दे दे, तो ये है फाल्सो। इधर हमारे पास सिर्फ पेरिकुलोसो का सिग्नाले है और ये सिग्नाले स्पेशल स्ट्रेटो या असिमेट्रिका का है देस्त्रे का, तो ये कह रहे हैं कि हमें प्रेसिडेंजा देना है, इधर प्रेसिडेंजे की बात नहीं है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। प्रोविनेंटे का मतलब है से, दल सेंसो ओपोस्तो का मतलब है जो दूसरी साइड से गाड़ी आता है हमारे रोड पर, तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato autorizza la marcia per fila parallele। कह रहे कि आप इस रोड पर सिग्नाले रफिगुरातो, ये जो हमें पेश किया हुआ है सिग्नाले, autorizza हमें हुक्म देता है, हमें इजाज़त देता है, ला मार्चा कि आप जा सकते हो, मार्चा जाना, फिर फीला paralle, फीले paralle का मतलब है जिस तरह के आपने गौर करना हो पैदल चलने वाले का जो रोड को पार करता है या साइकिल वाले का जो रोड को पार करता है, इसी तरह लाइन होते हैं, सही है। तो इसका मतलब है फीले paralle, फीले का मतलब है ये लाइनें, paralle का मतलब है कि एक जैसे लाइन में, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। क्यों है फाल्सो? क्योंकि ये फीले paralle नहीं है, फिर फीले paralle कि हम इधर फिरे paralle भी जा सकते हैं, फिरे paralle इस रोड पर नहीं जा सकते इकट्ठे एक साथ में, सही है। autorizza क्या हमें इजाज़त देता है, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato indica di disporsi su due file। कह रहे कि सिग्नाले रफिगुरातो जो हमें बताया हुआ है सिग्नाले, इंडिका हमें इशारा देता है, दी डिस्पोर्सी जो बंदोबस्त करो, सुदुए फीले के दो फीले जो है उस पर आप वो हो जाए। कह रहे हैं कि डिस्पोर्सी, ये डिस्पोर्सी का मतलब है कि अपने आप को तैयार कर लो या अपने आप को होशियार रखो, डिस्पोर्सी इन दुए फीले, दो लाइनों के लिए, तो ये है फाल्सो। डिस्पोर्सी इंडिका का हमारे पास इधर कोई या वो नहीं है, बात करता है फीले की या कोई और, हमें बताता है सिर्फ रास्ते के तंगी के बारे में, तो ये सवाल भी है फाल्सो। सेकेंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia हमें आगाही देता है una confluenza da destra। कह रहे कि ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है ये हमें आगाही देता है प्रोनुंचा una confluenza। कॉन्फ्लुएंसा का मतलब है कि जब आप किसी नॉर्मल रोड से मोटरवे पे या बड़े रोड में आप वो करते हो, ये क्या कह रहा है, एंट्री करते हो, तो उसके लिए उसको कहता है ये एक्सीलरेशन, सही है। जब आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर एंट्री करते हो तो उसके लिए कहता है क्या कह रहा है उसको, लाना, तो उसका मतलब है कॉन्फ्लुएंसा और ये एक्सीलरेशन एक ही चीज़ है, मतलब है सिग्नले रफिगुरातो, ये जो हमें पेश किया हुआ है प्रोनुंचा में आगाही देता है उन कॉन्फ्लुएंसा। कॉन्फ्लुएंसा का मतलब है जब आप छोटे रोड से बड़े रोड को एंटर करते हो, तो या जिस तरह नॉर्मल रोड से मोटरवे पर आप जब चढ़ते हो, तो उसके लिए उसका नाम है कुर्सी का एक्सीलरेशन और साथ में कॉन्फ्लुएंसा, ये दोनों एक ही चीज़ है। द देसरा यानी मतलब आप इस कुर्सी पर मोटरवे पर चढ़ने वाले हो, तो ये सवाल भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia
inizio di un senso unico, कह रहे कि ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये एक सिंगल रोड जाने का, सिंगल जाने का रास्ता है, यानी मतलब इनिशियो इधर से सिंगल जाने का रास्ता शुरू होता है सिंसो unico एक साइड से जाने वाला, तो ये भी है हमारा फाल्सो। पेज नंबर 101 भी हमारा हो गया कंप्लीट, ये लेसन इधर हो गया कंप्लीट, और 102 नंबर पेज हम पढ़ेंगे कल वाला लेसन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो, कमेंट, शेयर ज़रूर करें अपनों दोस्तों के साथ। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।